गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं महबूब आलम यूट्यूब चैनल महबूब मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रमाणित करने को बताएंगे और वो भी दो मेथड से। ठीक है, तो चलिए पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल प्राप्त करने से पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, या जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर हो तो उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो चलिए एक समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। हो गया, यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जैसे मान लीजिए ये भुजा अगर ए है, ए इकाई, तो इस भुजा की भी लंबाई ए इकाई ही होगा और इस भुजा की भी लंबाई ए इकाई ही होगा। समझ में आया? तो यह समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करना, आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक, लेकिन इसे सिद्ध करना है। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज बुझ गए कि ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, या उस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, तो अब ये चलिए इसे हम साबित करते हैं। ये कैसे साबित होगा? यानी √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक, या लिख सकते हैं √3/4 ए स्क्वायर। ये कैसे साबित होगा? तो आपको दो मेथड से हम साबित करने को सिखाते हैं। तो पहला मेथड है, यानी यहां पर लिखते हैं हम फर्स्ट मेथड। ठीक है, पहला मेथड हम बताते हैं आपको। लिखेंगे कि माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है जिसमें ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AB भुजा, यानी AB भुजा BC के बराबर होगा। AB बराबर BC, अब बराबर हो जाएगा AC, अब बराबर हो जाएगा A। सब भुजा की लंबाई को हम A इकाई माने हैं, A माने हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमें सिद्ध करना है, तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर। यही मुझे साबित करना है। समझ में आया? तो अब यहां पर ये मान लिए कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ये साबित करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? हम रचना करते हैं। लिखेंगे रचना करेंगे कि ए जो है ए बिंदु से हम एक लंब खींचते हैं, शीर्ष लंब डालते हैं। ठीक है, और यह शीर्ष लंब का नाम हो जाएगा AM लंब BC, AM लंब BC। ठीक है, लिखेंगे रचना में A से AM लंब BC खींचा। ठीक है, ये लंब खींचे हैं तो यह BC भुजा को क्या किया है? समद्विभाजित किया है। BC भुजा को ये क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। तो समद्विभाजित यहां पर लिखे हैं खींचा, जो BC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित का मतलब ये भुजा है A, तो इसका मतलब हुआ इसका लंबाई हो जाएगा A/2 और इसका भी लंबाई हो जाएगा A/2। समझ में आया?
तो देखिए यह समद्विभाजित करता है। तो अब यहां पर चलते हम लिखते हैं परमाण। परमाण में चलेंगे तो अब यहां पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बना AMB लिखते हैं, उसमें चलते हैं हम समकोण त्रिभुज AMB में चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में ये तो ये समकोण है, यानी समकोण के सामने ये कोण हुआ। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ये कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज AMB में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कोण का वर्ग। तो कोण इसमें क्या है AB, कोण का वर्ग, ठीक, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा क्या है इसमें, अन्य दो भुजा एक AM स्क्वायर और प्लस हो जाएगा एक BM स्क्वायर, ठीक है, यानी कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हो गया, ठीक है। AM की लंबाई नहीं है, AM को जैसे को तैसे लिख देते हैं हम AM स्क्वायर और प्लस BM की लंबाई देखिए, BM क्या है, यह A/2 क्यों हो गया, क्योंकि ये पूरा लंबाई BC की A है और AM जब ये शीर्ष लंब डाला गया है तो ये BC भुजा को समद्विभाजित किया, तो समद्विभाजित किया तो ये A है, तो A/2 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये BM की लंबाई हो जाएगा A/2 होगा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बराबर AB की लंबाई कितना है, AB की भुजा की लंबाई है A, यानी A स्क्वायर। हो गया। अब यहां पर लिख देंगे AM स्क्वायर और इज इक्वल होगा, जैसे A स्क्वायर के A स्क्वायर लिख देते हैं और A बट्टा ये 2 इसका होल स्क्वायर है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा A स्क्वायर और बट्टा हो जाएगा 4, ये A का वर्ग A और ये 2 का वर्ग 2 दूना 4, A का वर्ग A स्क्वायर और 2 का वर्ग 4 हो गया। अब यहाँ पर फिर लिख देते हैं हम AM स्क्वायर इज इक्वल हो जाए 4 में A स्क्वायर से गुना करेंगे 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और बट्टा हो जाएगा 4। अब यहाँ लिख देते हैं AM स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा AM स्क्वायर इज इक्वल 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3A स्क्वायर और बट्टा हो जाएगा 4, ठीक। आई वर्ग में इधर आया तो क्या होगा, वर्गमूल में, तो वर्गमूल का यहाँ चिन्ह दे देते हैं, ठीक है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, देखिए ये √3 है, 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो वो रूट में रह जाएगा और A स्क्वायर है तो एक निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। तो ये A हो जाएगा और यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना 2, तो A/2 हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि A है, A स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल होगा A, ठीक, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 और ये √3 रह जाएगा। समझ में आया। तो AM इज इक्वल कितना हुआ, AM इज इक्वल हो गया यानी A/2 और √3 हो गया AM की लंबाई। अब उसके बाद देखिए हम लिखेंगे कि त्रिभुज, अब यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, तो 1/2 आधार इसमें क्या हो गया BC, तो आधार हो जाएगा BC और शीर्ष लंब क्या होगा, शीर्ष लंब या ऊंचाई AM होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखिए 1/2 के 1/2 हो जाएगा और ये BC की लंबाई कितना है A, तो A हो जाएगा और ये AM का मान कितना है A/2 इंटू √3, तो हो जाएगा A/2 इंटू √3, ठीक है। अब इधर देखिए गुना करते हैं, जैसे √3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3, ठीक, 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4 और A में A से गुना करें, A में A से गुना करें क्या हो जाएगा A स्क्वायर होगा। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ABC है क्या चीज, तो ABC एक समबाहु त्रिभुज न है, तो इसलिए ये इसलिए समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना √3/4A स्क्वायर अर्थात भुजा स्क्वायर रूट। समझ में आया, ये पहला मेथड हुआ, ठीक।
अब ये इस पहला मेथड को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ये आपके मन में ये फिर प्रश्न होता होगा कि दो मेथड से बोले हैं, तो चलिए दूसरा मेथड हम बताते हैं। तो चलिए लिखेंगे हम ये दूसरा मेथड कैसे, सब यही रहेगा, सिर्फ यहां पर लिखिए जैसे मान लीजिए सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड में हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज बनाएंगे ही, तो ये लिखेंगे माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर ये A हो जाएगा। अब यहां पर हमें तो यही साबित करना है, ये अब रचना जैसे शीर्ष लंब नहीं खींचेंगे, जैसे बिना शीर्ष लंब, आपके मन में ये भी होगा बिना शीर्ष लंब की ये आप ये क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। ये बिना शीर्ष लंब की सहायता से इस ये क्या चीज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं, ठीक। तो चलिए हम बिना शीर्ष लंब डाले हुए इसका क्षेत्रफल बताते हैं। चलिए सेकंड मेथड में देखिए, जैसे ABC हो गया, ये भी भुजा हो जाएगा क्या चीज A, ठीक। तो बिना शीर्ष लंब डाले हुए सेकंड मेथड में देखिए, अब यहां पर हम लिखते हैं क्या, प्रमाण। प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण में लिखेंगे कि हम त्रिभुज ABC में चलते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो त्रिभुज का हम पहले परिमाप प्राप्त करते हैं। तो परिमाप इज इक्वल होता है सभी भुजाओं का योग। अर्ध परिमाप का मतलब होता है जैसे S जानते हैं कि A प्लस B प्लस C और बट्टा हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए A यानी प्रथम भुजा का मान A दिया है, और ये दूसरा भुजा है तो दूसरा भुजा का भी मान A है, और तीसरा भुजा का भी मान A है, और बट्टा हो जाएगा 2, ठीक। फिर उसके बाद में देखिए A और ये जोड़ेंगे तीनों को, तो ये 3A और बट्टा हो जाएगा 2, ठीक। S का मान हुआ, ठीक है। तो हम जानते हैं हीरो के सूत्र से, किससे, तो हीरो के सूत्र से हम जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट में S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। समझ में आया। अब इधर देखिए लिख देंगे हम S है तो S का मान क्या है 3A, तो 3A बट्टा हो जाएगा 2, ठीक। S का मान फिर है 3A और बट्टा है 2, ठीक, माइनस A, प्रथम भुजा है A, प्रथम भुजा की लंबाई A है, फिर यहाँ पर S तो 3A और बट्टा हो जाएगा 2, दूसरा भुजा यानी द्वितीय भुजा की लंबाई, तो दूसरे भुजा की लंबाई भी A है, A हो गया। फिर यहाँ पर दिया S माइनस, तो 3A और बट्टा हो जाएगा 2 और माइनस तीसरे भुजा की लंबाई A है, A हो जाएगा। ये सब के सब रहेगा रूट में ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3A के 3A और बट्टा 2, ये सब रूट में हम बता रहे हैं। और ये देखिए इसका लॉसा ले लीजिए, जैसे 3A है, जैसे यहाँ पर 3A और बट्टा 2 है, ठीक, और माइनस यहाँ पर दिया है A, तो ये इसका लॉसा लेकर के मान लीजिए लॉसा लीजिएगा तो ये 2 के 2 हो जाएगा, 3A और माइनस हो जाएगा 2A, तो 3A में से 2A घट जाएगा, क्या हो जाएगा A/2, ठीक है। A क्या हो जाएगा 2, समझ में आया। तो अब इसका रफ आप अलग बना लीजिएगा, ये 3A/2 हो जाएगा, और ये 3A में से 2A घट जाएगा तो A/2 बच जाएगा, A/2। फिर ये 3A में से 2A घट जाएगा तो A/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, 3A में से 2A घट जाएगा तो A/2 हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। तो अब इधर देखिए इसको ऐसे भी लिख दीजिए आप, इसको ऐसे लिखिए कि 3A/2 है तो 3 को अलग कर देते हैं और गुना लिख देते हैं हम A/2, ठीक, और गुने A/2, और फिर गुने हो जाएगा A/2, और फिर गुने A/2 हो गया, समझ में आया। जैसे यहाँ पर देखिए तो 3 अलग कर दिए, A/2 4 गो है, अब ये 4 गो है तो इसका 2 गो का जोड़ा लगा देते हैं, 2 का जोड़ा लगा दिए तो अब यहाँ पर बाहर निकलेगा क्या, तो बाहर निकलेगा आपको ये रूट में तो 3 ऐसे ही कैसे ही रहेगा, तो √3 के √3 हो जाएगा, और बाहर निकलेगा आपको A/2 इंटू A/2
हो गया। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये √3 के √3 और 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, a में a से गुना करेंगे a²। हो गया, समझ में आया। तो इसलिए यहां पर लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज, कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसलिए समबाहु, यहां पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल था, वह त्रिभुज ये एबीसी क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, या पूरा लिख दीजिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर अर्थात a²। प्रूव्ड। समझ में आया। उम्मीद करता हूं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दोनों मेथड से आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।